बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। संत बोले सहज सुभाए, संत का कहा व्यर्थ न जाए। अब ये संत समागम की सेवाएं चल रही हैं, तो दासी को एक दृष्टांत याद आ रहा है। हम इतिहास तो पढ़ते ही हैं, सुनते हैं, समझते हैं, मनन करते हैं। पूरा जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का, गुरु नानक जी का, कृष्ण भगवान का, ईसा मसीह जी का और भी परमहंस संत महापुरुषों का। हम्म, पर जो हमारे जीवन में बातें बीती हैं, वही अबीती यहाँ पर याद आ रही है कि सहज ही मेरठ में अनिल डांगे भैया सहायक प्रमुख हमारे दासी ने लंगर की सेवा पर कुछ महापुरुषों को बुलाया कि भोग लगा लो, प्रसादी का लंगर चख लो। संतों महात्माओं और दासी का बर्थडे है, 14 अक्टूबर। सन याद नहीं है, काफी पुरानी बात है। तो महापुरुष आए और सहजी अनिल डांगे भैया ने कहा कि बहन जी, आज समागम के लिए ट्रक भरे जा रहे हैं, तैयारी हो रही है, तो आप ये लंगर उन संतों महापुरुषों को पैक करके भेज दीजिएगा। हम्म, अब बच्ची बोली, प्रसादी का भोग तो लगाइए, भाई घर पर चरण डाले हैं। सहजी इतने प्यारे संत महात्मा हमारे हुए हैं, बोले नहीं नहीं बहन जी, आप ये पैक करो और वहां सतगुरु जी के जवान गुरसिख इस लंगर को चखेंगे, प्रवान करेंगे, आपकी सेवा परवान होगी। और वो पैक करवाया, बच्चे शानू जी के साथ भवन पर ले गए। उस दिन से ये बात शायद शरीर करके आज होते महापुरुष हमारे बीच, तो वो तो शायद भूल जाते, पर दसी को वो बात बिल्कुल तरोताजा, आज ही जैसे वो घटना मेरे साथ घट रही हो, याद रहती है। और इसी भाव के साथ बच्ची ये सेवा का मन बनाती है, निरंकार की कृपा से, साकार सतगुरु जी की कृपा से। अपनी कोई औकात नहीं है, ये तो सतगुरु जी की सौगात है, जो पूर्ण संत हमें समझा गए और समझा रहे हैं। अभी समझना भी बाकी है, शेष है अभी अंत सांसों तक। तो एक से एक महान संत हैं, पर जो भी वचन जीवन में सतगुरु जी के प्यारे संतों ने बोला, उसे हम ऐसे ही हूबहू मान लें। क्या होता, वो स्वयं अपनी पूजा कराते, बैठ के खाते, 10 बातें मुझे सुनाते, समझाते, पूरे परिवार पे अपना रौब डालते। पर ये तो पूर्ण संत कुछ और ही मन में होती है, कि सेवाएँ किस तरह से कराई जाएँ, कैसे सेवा में मन लगाया जाए, ध्यान लगाया जाए, संतों का, महात्माओं का। उँगली पकड़ के चलाते हैं, जैसे एक माता-पिता अपने बच्चे को चलना सिखाते हैं, ऐसे ही पूर्ण संत हमें चलना सिखाते हैं। सिमरन की बारी में भी अनिल डांगे भैया ही याद आते हैं दासी को। घर पर आए और हम सभी बैठे हुए हैं।
तो उनके मुखारविंद से एक वचन आया, सहज ऐसे ही बातों में, कि बहन जी, सिमरन की लाली होठों पर लगी होनी चाहिए, बाहरी लाली का कोई महत्व नहीं है। बात मन में समा गई कि वास्तव में ही बाहरी लाली का कोई महत्व नहीं है। संत समझाना चाह रहे हैं कि एक मिल हो जा, सिमरन कर, सिमरन कर। हम्म, सिमरन की कमाई कर, सिमरन के धन को तू अपने तिजोरी में भर। हम्म, न जाने ये हांडी शरीर कब फूट जाएगा। हम्म, संत बड़े चेतन होते हैं और चेतनता ही बख्शते हैं अपने संतों को। एक बात याद आ रही है संत समागम की ही, कि छावड़ा माता जी हमारी मेरठ की कह रही हैं, अरे मेरे गुरु के गुर सिखाएंगे, संत आएंगे, महात्मा आएंगे, हैं, पेड़े थोड़े बड़े मोटे बना लो, बड़े बना लो। हम्म, एक एक प्लेट में ही महात्माओं का पेट भर जाए। मेरे गुरु के दर कोई कमी नहीं है, मेरे सतगुरु के दर पे कोई कमी नहीं है। बहनों, पेड़े बड़े बनाओ। क्या वो माता जी खा रही थी? अपने लिए कह रही थी? हम तो सोचते हैं ना कि हम, यदि पिट्ठी भी है हमारे पास, तो हम अपनी कचौरियों में ज्यादा भर लें। हम्म, और दूसरे की में कम, अपने लिए बचा के रख लें। हम सांसारिक तौर पे यही भावना रखते हैं ना मन में, अपने लिए सब्जियां रख लें, अपने लिए मिठाइयाँ रख लें। हम्म, और संत रखा हुआ भी आगे कर देते हैं, संतों की, महापुरुषों की। ये सहजता सिर्फ और सिर्फ सतगुरु जी के दर पर ही है, सतगुरु जी की सिखलाई में ही है। दातार, क्या वर्णन हम कर सकते हैं सतगुरु जी के गुरसिखों की महिमा। मालिक अपरंपार है। जो जीवन जी गया वही अमरता को प्राप्त कर गया। हम्म, पल पल निरंकार के साथ रह के। हम्म, शरीर है पर कोई अहंकार नहीं है, अभिमान नहीं है, धन है, कोई अभिमान नहीं है। हम्म, मन में इतना प्यारा ठहराव है निरंकार का। हम्म, इतना प्यारा ठहराव है निरंकार का, इस निरंकार के साथ रहते हुए परोपकारी हृदय। हम्म, अब कोई हमसे पूछे कि राम कुमार जी सैनिक बिहार वाले यदि हमें इस मिशन से जोड़ गए और उन्होंने हमें समय समय पे डांटा भी, तो वो क्या ले गए? हम्म, हिस्से तो ये ब्रह्म ज्ञान की दात हमारे आई ना, हमारे हिस्से आई ना। बहुत शरीर अब वो बीच में हैं भी नहीं हमारे, जिन्होंने इस मिशन में पूरे पूरे जोड़ने की हमें कोशिश की, और कुछ शरीर अभी हैं भी। हम्म, हमारे मन में किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। संत वेशभूषा का नाम नहीं है, संत है मन, कोई उपाधि नहीं है संत की। हम्म, अब हम इस पथ पर चल रहे हैं, उस रास्ते पर चल रहे हैं जो संतों ने हमें समझाया, या हम डामाडोल हो गए। देखिए, सुनना भी बहुत कुछ है, देखना भी बहुत कुछ है। हम्म, पर करना वो है
जो सतगुरु जी चाह रहे हैं कि आंखें हैं तो सब कुछ देखेंगी संसार का, कान है तो सुनेंगे, पर करना वो है जो सतगुरु जी चाह रहे हैं। पहला कौर प्रसाद हुआ करता है हलवे का, लंगर का, बाकी तो पेट भरने का साधन है जी। इस जिज्ञा से शब्द वो आए जो किसी का जीवन बना जाए। हम्म, जो किसी का जीवन बना जाए। हम बोलते हैं, हम बिखरते हैं, हम गुस्से में आते हैं। हम्म, ये हमें देखना है कि किसी का जीवन बनाने के लिए या जीवन बिगाड़ने के लिए। दसी संत समागम की ही बात कर रही है कि वहां आंखें बंद थी और सिमरन करती हुई चली जा रही थी। हम्म, आगे वो रस्सी का जो बांधते हैं वो आ गई। एक गुरसिख जवान महात्मा बच्चे ने दसी का हाथ पकड़ा, झुंझलाया। हम्म, जरा भी गुस्सा नहीं आया। वो जो संत ने, महात्मा ने, उस बच्चे ने गुस्सा किया था मेरे ही लिए, मेरी ही भलाई के लिए। हम्म, दसी को तो अपना होश नहीं था शरीर का। हम्म, और उस रस्सी में यदि हिलचती तो चोट मेरे ही लगती। नहीं जी, वो गुस्सा हुआ था, अब तो मुझे अब संत समागम पे आना ही नहीं है। हम्म, सरोवर की लाइन में तो मुझे आगे जाने ही नहीं दिया, नंबर आया ही नहीं, अब मुझे आना ही नहीं है। हम्म, एक बार की बात, कुछ घर से सब्जी बना के लेके गए जो संत निरंकारी मिशन में पुरातन महात्मा उषा बहन जी, शास्त्री नगर वाली, उन्होंने ही समझाया कि घर से भी कुछ बना के ले जाया करो। सेवाएं सिखाते हैं, गुरु को जरूरत नहीं है। हम्म, सदगुरु मांगता नहीं है, सदगुरु दाता है। बीज बुआते हैं ये पूर्ण संत। तो दसी सब्जी बना के लेके गई और ये भाव मन में बनाए कि किसी को दिखाएंगे नहीं, जताएंगे नहीं, और चुपचाप जहाँ लंगर चल रहा होगा वहां रखे आएंगे। शुरू शुरू की बात है जब हम लगे थे, काफी पुरानी। तो अब वहां टेंट के पीछे से रख दिया। तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया। भाई उनकी अपनी सेवाएं हैं। बुला के पूछा, थोड़ा सा हमें ही चखाया। हम्म, अपने मेरठ वाली इस कैंटीन में नहीं, अजनबी कैंटीन में, कि वहां तो होती रहती है सेवा। तो अब इस पे हमें